सड़क की ऐसी तस्वीरें जब जो मुख्य रोड है इस शहर का, वहाँ पर दोनों तरफ ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइन काटना जरूरी है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है? बताइए, सड़कों को सुरक्षित बनाना कितना जरूरी है? यहाँ तो सड़कें खड़ी हैं, आप सामने देखिए। ये सिर्फ दिखावा के लिए अगर अभी होगा तो बस आकर के 2 का फाइन काट लेंगे और फिर ऐसे ही वो लेकर के गाड़ी खड़े रहेंगे। ये गाड़ी कभी हटने का, रोड बन गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये इससे चौड़ीकरण का कोई फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं, बस ये एक दिखावा है कि रोड चौड़ीकरण हो गया। हम पूछते हैं क्या दिक्कत होती है जब दोनों किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इसलिए कि आप तो सबसे खतरनाक रोड ये हो गया। दोनों तरफ गाड़ी खड़ा होने से एक तो रोड जितना चौड़ा है उससे आधा हो जाता है, और गाड़ी के आगे कोई गाड़ी खड़ी रहती है वो अपना गाड़ी निकालने का जो निकालती है तो पीछे से कोई गाड़ी उसको मार देती है, ये दुर्घटना होती है। कोई बाइक वाला ही निकलता है तो दिखता नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से एक जन मुद्दा और जनहित का मुद्दा और आपके सवालों पर आज हमने सवाल करने आए हैं। जो कल हमने तस्वीरें डाली थी सड़क की, ऐसी तस्वीरें जब जो मुख्य रोड है इस शहर का, वहाँ पर दोनों तरफ ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आप देख सकते हैं। और इसके चलते होता क्या है कि महीने में ऐसी 10 घटनाएं शहर के अंदर और हाईवे तक होती है, जब इन बड़ी गाड़ियों में कोई छोटी गाड़ी, कभी कोई कार, कभी कोई बाइक, कभी कोई टेम्पो वाला घुस जाता है। मतलब उसकी जान अपनी गंवानी पड़ती है, इसलिए कि वो बीच सड़क पर सड़क को ही पार्किंग बना दिया गया है। ऐसे में सवाल झारखंड सरकार और ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग से हमारा है कि आप जिस तरीके से शहर के हर नुक्कड़ पर फाइन वसूलने के लिए आपने पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को लगा दिया है, लेकिन सड़कों को सुरक्षित कौन बचाएगा और कौन बनाएगा जब कोई आम आदमी घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है और उसकी जान आपकी और हमारी लापरवाही की वजह से गंवानी पड़ती है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले सप्ताह ऐसी 2 घटनाएं हुई जो अपनी गलती से नहीं बल्कि ये रोड सड़क को पार्किंग बनाने से वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। बर्मा माइन से आते हुए एक टेम्पू ने टेलर के अंदर घुस गया, और दूसरी घटना टेल्को के अंदर हुई जब ढलान पर ही बड़ी बड़ी गाड़ियों की, कंपनी की गाड़ियां जो है वो पार्क होती हैं, जहां पर कार वाला बैलेंस बिगड़ते ही उसके अंदर घुस गया और 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई। ऐसी कई घटनाएं शहर में रोज़ होती है, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस और सरकार की जवाबदेही है कि सड़कों को पार्किंग फ्री बनाए, बल्कि सड़कों को एक तरह से शहर के अंदर ने तो जेएनएसी ने आपने देखा हो कि सड़क पर ही पार्किंग अलॉट कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए अघोषित पार्किंग, आप नज़र दौड़ाइए स्टेशन से लेकर किसी भी रोड में, आप देखिएगा किस तरीके से, और सामने यहाँ पुलिस खड़ी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं। देखिए सामने खड़ी है, यहाँ कोई घटना हो जाती है, लेकिन बेखौफ जो है यहाँ पर दोनों तरफ ट्रेलर और गाड़ियाँ लगी हैं, आम आदमी जान गंवाए तो गंवाए। सरकार की प्राथमिकता केवल फाइन वसूलना पर है, वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, आपकी और हमारी जान की जो है परवाह नहीं है। और एक कोई दुर्घटना नहीं, एक तरह की हत्या की से साजिश हम मानते हैं। जिस तरीके से कोई व्यक्ति यहाँ से निकलता है और मान लीजिए यहाँ पर अभी, और ट्रक वाला और टेलर जो है अचानक अगर आगे पीछे करता है तो उसकी चपेट में आ जाता है। आपको सड़कों को पार्किंग बनाने का परमिशन किसने दिया? ये सवाल पूछना चाहिए आपके और हमारे, और पूरे देश भर में ऐसा हो रहा है कि सड़कों पर दूसरे की लापरवाही से आप अपनी जान गंवा रहे हैं। हेलमेट पहनने के लिए आपने डबल हेलमेट पहनने का नियम लागू किया, आप जगह जगह फाइन काट रहे हैं, आपने फाइन 100 रुपये से 1000 रुपये बढ़ा दिया। ये बात सही है, लेकिन जो सरकार की आपकी गलती की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं, आप सड़कों को पार्किंग बना दे रहे हैं, आप सड़कों में गड्ढे ये कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आज का सोशल संवाद आपकी तरफ से सरकार से, ट्रैफिक पुलिस से, तमाम लोगों से पूछता है कि आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा उन परिवारों को जो आपकी गलती के वजह से जान गंवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी यहाँ स्टेशन से लेकर और इधर के ये टेम्पू चलाते हैं रोज़, और पिछले कई दिनों में हर महीने ऐसे 10 घटनाएं होती है जब आपने देखा होगा कि जो सड़क के किनारे, दोनों किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बैलेंस बिगड़ते, कभी दोपहिया तो कभी टेम्पू तो कभी कार जो है इनके चपेट में
आ जाती है। हम पूछते हैं क्या दिक्कत होती है जब दोनों किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इसलिए कि आप तो सबसे खतरनाक रोड ये हो गया है। हाँ, दोनों तरफ गाड़ी खड़ा होने से एक तो रोड जितना चौड़ा है उससे आधा हो जाता है, और गाड़ी के आगे कोई गाड़ी खड़ी रहती है वो अपना गाड़ी निकालने का जो निकालती है तो पीछे से कोई गाड़ी उसको मार देती है, फिर दुर्घटना होती है। कोई बाइक वाला ही निकलता है तो दिखता नहीं है गाड़ी के आगे। आदमी बोलता है खड़ी गाड़ी में जब आपकी गाड़ी टकरा जाती है, चाहे आप घुस जाते हैं, तो लोग एक ही बात होता है कि भाई गलती इसी का हुआ, खड़ी गाड़ी में कैसे मार दिया, या तो दारू पी लिया होगा या तेज चला रहा होगा। ऐसी इससे रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आती है तो उस टाइम तो वो अपने बचने के लिए खड़ी गाड़ी में मारेगा ही, तो उसी से दुर्घटना होती है। लेकिन अब रास्ता अगर छोटा हो जाएगा तो आदमी निकलेगा कहाँ से, गाड़ी को निकलने पिछले दिन एक टेम्पो वाले भाई ने घुस गया था बर्मा माइंस में इसी तरह खड़ी गाड़ी में, है ना। और शाम के टाइम में यहाँ पर इतना गाड़ी जाम हो जाता है ट्यूब गेट के पास में, वो जगह भी नहीं देती है कि कोई गाड़ी निकलेगा, जिसके कारण से हो जाती है। स्पीड से निकलने गया तो ठोकर मार देती है, टक्कर लग जाता है। सही बात है। आप इसलिए कि लोग हमेशा सड़कों पर चलते हैं। इधर आइए, आपसे भी पूछेंगे। आप अभी कार लेके जा रहे हैं और दोनों किनारे आप देखें, इधर भी नज़र दौड़ाइए, उधर भी है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो ट्रैफिक पुलिस बाकी चीज़ों का तो नियम पालन करवा रही है, लेकिन यहाँ लोगों को जान चली जाती है। सड़क को कैसे सुरक्षित करें उस पर कभी ध्यान नहीं है। इस पे ये जिला प्रशासन की ट्रैफिक पुलिस की बहुत ही नाकामी है, क्योंकि ये ड्यूटी के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट आ रहे हैं तो ये दोनों तरफ से रॉन्ग साइड से भी गाड़ी घुसा देते हैं, जिसके कारण कितने आदमियों को ड्यूटी लेट हो जाती है, क्योंकि वो अपने शेड्यूल से निकले हैं ड्यूटी के लिए, अब जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। अब वो मुड़ा करके अगर नीलडी होकर के भी जाते हैं तो उनका ट्रैफिक जाम मिलता है, अगर इधर से हावड़ा ब्रिज होकर के भी जाते हैं तो उधर भी ट्रैफिक। ये तीनों रोड में गाड़ी लगा करके ऐसा ट्रैफिक जाम रहता है कि ड्यूटी, एक्सीडेंट, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ होते ही रहती है, जिसके ऊपर जिला प्रशासन का कभी ध्यान नहीं रहता है। और यहाँ पर ही हर जगह आप देखेंगे कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, फाइन काटना जरूरी है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। बताइए, सड़कों को सुरक्षित बनाना कितना जरूरी है। यहाँ तो ट्रकें खड़ी हैं, आप सामने देखिए। ये सिर्फ दिखावा के लिए अगर अभी होगा तो बस आ करके 2 का फाइन काट लेंगे और फिर ऐसे ही वो ले करके गाड़ी खड़े रहेंगे। ये गाड़ी कभी हटने का, रोड बन गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये इससे चौड़ीकरण का कोई फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। बस ये एक दिखावा है कि रोड चौड़ीकरण हो गया। ये टाटा स्टील बनाती है, रोड की चौड़ीकरण कर रहे हैं, और जिला प्रशासन उन्हें सहयोग न दे करके पूरा रोड में ट्रैफिक लगवा देते हैं। रोड वहीं के वहीं रहती है, जनता वहीं की वहीं परेशान है। जनता को इससे किसी प्रकार का चौड़ीकरण से कोई फायदा नहीं है। आपके हिसाब से मौत का दावत है एक तरह से ये सब गाड़ियाँ पूर्ण रूपेण ये दावत है, क्योंकि आप रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कब कौन सी गाड़ी स्टार्ट करके साइड लेकर के बीच में रोड में आ जाते हैं, ये आपको पता है कि नो एंट्री है। कब कौन सी ट्रक, आप अभी भी देख लीजिएगा, डंपर, ये सारा गाड़ियाँ रोड पे चल रही है, कब कौन सी गाड़ियाँ आ जाएंगी इसकी कोई भरोसा नहीं है। और इससे क्या होता है कि आप एक अपने फेज में चल रहे हैं, बीच में गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। फिर लोग बोलेंगे कि गाड़ी वाले ड्रिंक कर लिया था, या ऐसा था वैसा था, गाड़ी में मार दिया, खड़ा गाड़ी था, हल्का सा वो मूव किया, बोलेगा कि हम गाड़ी तभी खड़ा ही रखे थे, बैक नहीं किए थे। और इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आते रहती है इस रोड पे। तो आज के सवाल में अगर आपको लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप भी सरकार से सवाल जरूर पूछिएगा।